गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आप किसी भी तरह की टेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बुद्धि के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुद्धि के बारे में हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि क्या है, तब आपको ये जानना ज़रूरी है कि बुद्धि क्या है और किन किन वैज्ञानिकों ने किस प्रकार की परिभाषा दी है। सबसे पहले हम जानते हैं टर्मन के अनुसार। तो टर्मन का क्या कहना है? टर्मन का कहना है बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ठीक है, तो बुद्धि क्या है? बुद्धि जो है वो अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अब यहाँ जानना आपके लिए जरूरी है कि मूर्त और अमूर्त क्या है। तो मूर्त हम उन चीज़ों को कहते हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और अमूर्त हम उन चीज़ों को कहते हैं जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, कोई घर है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में अगर हम सोचते हैं तो ये हो गया मूर्त विचार। लेकिन अगर हम किसी कानून के बारे में सोचते हैं तो ये क्या हो गया? अमूर्त विचार, क्योंकि कानून को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ के इतिहास की बात करें, ठीक है, तो वो हो गया अमूर्त विचार। मतलब इतिहास को तो हम देख नहीं सकते, सोच ही सकते हैं ना। जैसे एक राजा था, तो राजा को तो हम देख नहीं सकते, सिर्फ सोच सकते हैं। तो राजा के बारे में सोचना क्या है? एक अमूर्त विचार है। और अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो नरेंद्र मोदी के बारे में सोचना क्या है? एक मूर्त विचार है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो भौतिक स्वरूप में है, उन्हें तो हम देख भी सकते हैं ना। तो इसी प्रकार जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उनके बारे में अगर हम सोचते हैं तो वो हो गया अमूर्त विचार। ठीक है, और जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, या फिर जो अपने भौतिक स्वरूप में है, उन्हें हम कहते हैं मूर्त मूर्त वस्तुएं, और उनके बारे में सोचना क्या कहलाता है? मूर्त विचार। तो टर्मन क्या कहते हैं? टर्मन कहते हैं बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अगर हम अमूर्त विचार करते हैं तो उसकी जो योग्यता है, जिस योग्यता के कारण हम अमूर्त चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, वो बुद्धि कहलाता है। याद रहेगा, टर्मन क्या कहते हैं? टर्मन कहते हैं कि बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अब एक दूसरे वैज्ञानिक है जिनका नाम है बंकिंघम। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं सीखने की शक्ति ही बुद्धि की है। जो हम सीखते हैं, अगर हम में सीखने की शक्ति है तो वो क्या कहलाती है? बुद्धि। मतलब हम में ये शक्ति है कि हम कोई चीज़ को सीख सकते हैं, तो हमारे अंदर बुद्धि है। तो दो वैज्ञानिक आज के लिए याद रखिएगा, पहला वैज्ञानिक टर्मन और दूसरा वैज्ञानिक बंकिंघम। टर्मन क्या कहते हैं? टर्मन कहते हैं बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। और बंकिंघम क्या कहते हैं? बंकिंघम कहते हैं सीखने की शक्ति जो है वो बुद्धि की है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।